यहाँ से रास्ता जा रहा है गौरी गुफा की ओर। ये पूरा गांव चल के हम इधर आए हैं। वहाँ कोने से 2 रास्ते कट रहे हैं और इधर वाले रास्ते से जो है गौरी गुफा के लिए जाएगा। गाइस, ये नीचे से हम पूरा ऊपर आए हैं अभी गौरा गुफा के लिए। अरे उन्होंने रास्ता बता दिया गाइस, डॉगीज भाई ने रास्ता बता दिया। वो रास्ता है, ये गांव के घर है। पहाड़ों पर बहुत प्यारा व्यू है। ये आगे मांस खड़े हुए हैं और इससे आगे जाना है हमें, बहुत आगे। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये हम पूरा पहाड़ी चढ़ गए हैं गौरी गुफा के लिए। ठीक, ये इधर देखो, ऊपर देखा, ये तीन गुफा है। 3 गुफाएं हैं। 3 गुफाएं हैं। माता जी ने यहाँ पर जो है शिव जी को पाने के लिए जो है तपस्या किया। तो यहाँ पर जो भी आता है वो श्रद्धालु अपने दिल की बात बोल देता तो उसका हो जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने भी तपस्या किया। यहाँ पर गौरी माता रहती थी। गौरी कुंड में उनका पानी था। गौरी कुंड जो है वहाँ पर पानी इस्तेमाल करते थे। तो शिव जी को तो पता है, वो तो अंतर्यामी है सारे। वो कई दफे उनको मिलने आए, लेकिन एक दफे उन्होंने जो है परीक्षा लेने के लिए आए कि बोला, वो मानव अवतार बन के आया। बोला, लड़की तो किसके लिए तपस्या कर रही है? बोला, मैं शिव जी को पाने के लिए। तो बोला, उस उम्र के लिए जिसके कोई लक्षण अच्छे नहीं है। नरमुनि की माला बनता है, शमशानी विभूति रमाता है, गले में सर्पों की माला है, मृगशाला बनता है, बैल की सवारी है। तो पार्वती मैया बोलते, जैसे भी है वो मेरा मालिक है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक तालाब था, तो जानबूझ के उसमें फिसल गया। कौन? शिव जी। वो मोहन अवतार। तो अपना बायां हाथ देता कि बचाओ बचाओ बचाओ। पार्वती मैया भी अपना बायां हाथ देती है। बोला, नहीं, बचाना है तो देने हाथ दे। उसने बोला, मेरे लिए देना तो शिव जी के लिए है, पर मरता क्या नहीं करता। उसके सामने में मर रहा था वो, तो उसने जो है अपने देने हाथ से खींचा उसको। तो शिव जी ने पीछे नहीं देखा, चलते बना। तो पार्वती मैया ने लकड़ियों के चंदन की लकड़ी इकट्ठी कर दी। बोला, मैं फिर से चिता करती हूँ, जलूंगी, फिर से पाऊंगी। वैसे पार्वती मैया ने उनको पाने के लिए वो जन्म लिया। ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ पर आखिरी जन्म था। तो पृथ्वी हिल गई। देवी देवता ऋषि मुनि के पेट कंपन हो गया। जैसे कोई अनहोनी होती है ना कहीं पर, आदमी को मालूम नहीं, लेकिन शरीर बोलता है, अपने आप जो है शरीर कांपता है। इसी प्रकार से सारे देवी देवता कंपन में आ गए। तो आज तो मोबाइल है, उस टाइम जो है यहाँ से बात होती थी। तो उन देवी देवताओं ने बोला कि भाई शंकर के लिए तुम क्या कर रहे हैं, जल्दी जाओ वहां पर। वो जो है जलने के लिए तैयार है। तो शंकर भगवान जी आते हैं, बोलते, रुक जा भाई, वो मैं ही था। तो तेरे पिताजी जिस दिन यहाँ आई उस दिन हमारे लग्नानुसार शादी हो जाएगी। तो हिमांचल राजा मैंने पर्वतराज, इसीलिए पार्वती नाम पड़ा उनका। तो यहाँ पर भी उनका जो है एक गढ़ था, जिसको बोलते हैं कोटागढ़। अब तो टूट गया ना सारा। उस टाइम से तो खंडर मंडर को है, बचा ही कुछ नहीं है। तो वो जब यहाँ पर आए तो शादी का दिन भी आ ही गया। तो तीनों लोगों के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सारे देवी देवता ऋषि मुनि, सब काल पिशाच जो भी थे, सब रास्ते लगे कैलाश पर। क्या है, शिव जी के बारात बोलते हैं ना। किसी का सिर नहीं तो किसी के 10 सिर, किसी के हाथ पांव नहीं तो किसी का ऐसे सैकड़ों हाथ पांव। वहां गए तो पहले दिन जो है उन्होंने आराम से बारात को सजाया।
बैल के ऊपर बैठ गया। पहले दिन तो वो सीधा चला, यहाँ पर 3 दिन में आई थी वो। तो सीधा चला तो रह गई एक जगह। फिर दूसरे दिन उसने क्या किया कि बैल में पीछा मुंह कर दिया। अरे प्रभु क्या करें आप? बोला मैं भी बरात देख रहा हूँ, मैं भी इस बरात को देख रहा हूँ। तो क्या हुआ कि देवी देवता इकट्ठे थे, खुशी हो रही थी। क्यों हो रही थी? कि इनकी शादी होगी। तो वो ताड़कासुर राक्षस ने जो हाहाकार मचा रखा था, उसकी इनके लड़के से उनका वध हो जाएगा। तो खुशी से एक जगह इकट्ठे हुए। शंकर भगवान जी ने बोला कि अलग अलग हो जाओ, अपनी अपनी टोली को कंट्रोल करो, जैसे भी जो है। तो दूसरे दिन वो जो है फिर कृष्ण सरोवर के पार आए। तीसरे दिन जब उठे वो, तो आपने देखा होगा नीचे से एक पर्वत जाता है, ऐसे जाता है ना तिरछा ऊपर, उसका नाम है यज्ञ पर्वत। तो जहाँ पर वो इंड होता है, तो पृथ्वी प्लेन थी। तो पार्वती मैया इधर थी, प्लेन था ना, तो उधर से जो है वो अगवानी वाले थे, तो इधर जो है बारात को बैठने का वो बना रखा था। तो पार्वती मैया ने सवेरे से देखा कि शिव जी वहाँ पर खड़े हो गए, बारात आ ही रही है। वो बोला कि तुम यहाँ उधर जाओ, यहाँ लाने लायक बारात नहीं है, इसके पीछे जाओ। वहाँ बहुत बड़ा मैंने रमणीक था उस टाइम। अपनी अपनी टोली में चली गई। तब पार्वती मैया ने बोला मेरा ये तो दंगा करेंगे, फिसाद करेंगे, क्या होगा? तो उन्होंने सबसे पहले सरस्वती माता को बुलाया। तो सरस्वती माता आई, बोला बहन हुक्म बताओ। बोला देख रही बारात, उनकी जीपे में बैठना। तो जो तब तो काल पिशाच भी भजन गाने बैठ गए। तब बोला कि भाई राजा तो जरूर है, पर खाना क्या होगा? तो उन्होंने लक्ष्मी माता को बुलाया। तो लक्ष्मी माता को बुलाई तो बोला बहन देख रही है, इनका भरपूर खाना होना चाहिए। ठीक। तो उस दिन, आज के दिन क्या बोलते हैं हम लोग, शादी से पहले के दिन के लिए मेहंदी की रात। उसमें दंगा फिसाद, दारू मासू खाते हैं, लड़ाई करते हैं। यही तो अब फुंदकी एक उस टाइम बोलते थे मिलन की रात। उसमें सारे रिश्तेदार आते थे, मिलते थे। तो उस दिन तीनों बहन इन गुफा में रही थी, सरस्वती और गौरा माता और लक्ष्मी, तीनों उस रात इसमें रही। तो उसके बाद जो है दूसरे दिन नीचे मंडप था, वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर परेशानी ये होती है कि मंडप यहाँ पर है कि अग्नि कहाँ से आएगी। तो ज्वाला माई का मंदिर है कैलाश। तो नारद मुनि जी जाते हैं, उनको बुला के ले आते हैं कि भाई वहाँ पर जो है बेदी बन रखी है, आपकी जरूरत है। तो ज्वाला माई आती है। तो पहले वो अपने आप जलती थी। अच्छा, वो जो त्रियोगी नारायण मंदिर है, वो अग्नि। पहले वो अपने आप जलती थी। तो सतयुग में मीटिंग हो गई थी, देवी देवता और ऋषि मुनि की सारी बड़ी बड़ी जो है, उसमें जो है वो भी था, वासुकी भी था, गरुड़ भी था, सारी कुछ थी, सब बड़े बड़े हैं। तो बोला भाई इसके बाद कौन सा युग आएगा, क्या आएगा, ये सारी ब्रह्मा जी लिखती हैं। बोला कि भाई इसके बाद जो है त्रेता आएगा। बोला क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन तो होते रहते हैं। बोला जो है गौतम ऋषि जो है इसको बदली करेगा, द्वापर का त्रेता आएगा पहले, तब द्वापर आएगा। त्रेता में कौन सा क्या ये देवी देवता है, तो कौन सा क्या अवतार लेगा? बोला भाई उस टाइम जो है शंकर भगवान की शादी भी होगी, और विष्णु भगवान जो है वो जो है कृष्ण का अवतार मिलेगा। अच्छा, वो द्वापर के अंत में उसमें जब, क्योंकि वो त्रेता में तो ये सारी बातें हो रही है। तो बोला कृष्ण भगवान जो है ये विष्णु भगवान कृष्ण का अवतार लेगा। तो उस टाइम जो है ये अग्नि अपने आप जलेगी उस टाइम तक। फिर इस अग्नि को लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, जैसे इंसान अन्न खाता है। तो बोला उनके हाथों ये लकड़ी पहले इसमें चढ़ेगी, क्योंकि ये बोलेगा कि मैंने चढ़ाना है, ये बोलेगा मैंने चढ़ाना है, चारों को झगड़ा हो जाएगा ना। तो वैसे देवी देवताओं को भी झगड़ा हो जाता है कि मैं चढ़ाऊंगा पहले।
बोला नहीं, विष्णु भगवान के हाथों ही ये लकड़ी चली। पर तो कौन सी लकड़ी आएगी, समस्या ये भी है कौन सी लकड़ी आएगी। ये तो जंगल है, ये लकड़ियाँ सारी के हैं। बोला वो आएगी देव वृक्ष, जिसको हमारी भाषा में पैया भी बोलते हैं, क्योंकि वो है देव वृक्ष। बोला कहाँ से आएगा, क्योंकि देव वृक्ष यहाँ भी होते हैं ना, पर कहाँ से आएगा ये। बोला वासुकी के पास है, ये वासुकी नाग के पास ये देव वृक्ष है। तो वहां पर वासुकी भी था, गरुड़ भी था। तो विष्णु भगवान ने बोला भाई सुन लिया तुमने, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरे को पहचान देना, ठीक। वो बोलते समय बताएगा, ऐसे तो होता है समय बताएगा। तो अब इस अग्नि को जो देखा होगा उन्होंने, तो उसका समय आ ही गया है। तो भगवान जी यहाँ से जाते हो रास्ता लग कैलाश को, तो वहां पर पहले एक गरुड़ रहता था, बहुत बड़ा गरुड़, उसमें थी सोने की पंख। लेकिन जो वहां पर ग्वाले थे उन्होंने वो पंख निकाल दिए, अपनी कुटरी रख दिया, क्योंकि सोना था, रख दिया। क्योंकि वो सारी चाल वो सीखती, विष्णु भगवान तो चाल वो है ना। तो सवेरे क्या हुआ कि पंडित आ रहे नीचे से पंडित बन के, इन्होंने जो है अपना दूध निकालने के लिए वो बछड़ी खोले, तो भैंस लेट गई। सब ऐसे ही तो जाते हो तो सबकी भैंस लेट गई। अरे भाई क्या हो गया इनको आज। एक पंडित जी आ रहे उनको पूछते हैं, क्योंकि उस टाइम जो आस्था थी, तो पंडित जी को आवाज मार के पंडित जी वो बोलता हाँ, पंडित जी इधर आओ। बोला मैं वहां नहीं आता, तुम इधर आओ। तो उनके पास गए वो, बोले पंडित कुछ जानती है। बोला मैं तो कुछ नहीं जानता, पर मेरे पास है एक पोथी, वो बताती है सब कुछ। तो बोला ठीक है पंडित जी बताओ। तो उन्होंने चौपट रखा नीचे, जो फांसा आपने जो है उस सगुनी के पास देखा होगा ऐसा, उसके पास ऐसा फांसा, तो उसने फांसा डाला और लिखा, उसमें गिनती होती ना 1 से 4 तक, वो लिखा। फिर दोबारा फांसा डाला, फिर लिखा, तीसरी दफा फांसा डाला, लिखा। फिर वो पूछड़ा निकाला, तो उस पर निकाला वो नंबर। उसने बोला भाई देखो तुम्हारे कुल में कलंक लग चुका है। तो बोले पंडित जी मत ऐसे मत बोलो। बोले रुको अभी 2 और हैं। तब दूसरा पन्ना निकाला उन्होंने, बोला तुम्हारे पास गरुड़ की पंख है, एक दूसरे ने देखा है। तो तीसरा पन्ना उतारा, बोले तुम उन पंखों को यहाँ लाओगे तुम्हारा कुल का कलंक मिट जाएगा। वो फटाफट गई वहां से उन पंखी को कुटेरी को ले आए। तो बोला जाओ तुम्हारी भैंस खड़ी हो गई। भैंस खड़ी हो रखे वो पी रही है बच्चे। उसके बाद वो जाते हैं उस गरुड़ के पास, वो पंख लगा देते। उन्होंने बोला गरुड़ को, बोला कि देख भाई अब मैं जा रहा हूँ बासुकी, वो तो मेरे को बचवा देगा, क्योंकि बासुकी हो समूर मंथन में उसने देवी देवताओं और राक्षसों को फेंक दिया था। तो मैं तो अकेला क्या कर सकता हूँ उसके साथ, वो तो मेरे को बचवा देगा। तो जैसे मैं तेरे को याद करूँगा तो वहाँ आ जाना। उसने बोला ठीक है। उसके बाद जो होते आगे जाते हैं भगवान जी, तो वहाँ पर मिलते उनको उमामा का मंदिर है। मंदिर का ऐसे पहाड़ में क्या मंदिर है, ऐसी गुफा पत्थर है ऐसे। तो उमामा वहाँ पर मिली, तो उनको शाम सवेरे जो है कुछ दिन आराम रहे, शाम सवेरे फूल वगैरह पानी सारी चाहिए उनके लिए। तो जब वहाँ से समय उनका आगे जाने का हुआ, क्योंकि समय अनुसार डालना था ना वो सब काम, समय के अनुसार उनको डालना था। तो हो गया भाई, वो आगे गई। बोला उमा तेरी पूजा यहाँ पर साल भर में जरूर होगी। उनकी पूजा साल भर में अभी भी करते लोग, ठीक। उसके बाद आगे जाते हैं तो वहाँ पर मिला उनको ज्वालपा, वही ज्वालपा जो यहाँ जल रही है, उसका मंदिर असली वहाँ है। तो ज्वालपा ने उसको उनके साथ ठीक ठाक रही। तो वहाँ से जाने का समय आ गया। बोला ज्वालपा तेरी पूजा शाम सवेरे होगी। ज्वालपा के मंदिर देखा होगा तुमने, कहीं कहीं शाम सवेरे पूजा होती है। तो यहाँ पर भी ज्वालपा माई की पूजा हो रही है। उसके बाद जाते हैं वो बासुकी। बासुकी जाते हैं तो उसकी फूंक से ही दूर हो जाता है। तब जो है उन्होंने गरुड़ को याद किया, गरुड़ आया। इसीलिए तो कृष्ण भगवान का वाहन गरुड़ है। तो जैसे उन्होंने जो है फिर ऊपर निकाला मुंह,
गरुड़ ने टुकार मार दी। एक हुआ, दो हुआ, तीसरी टुकार में उसको याद आ गई, ओहो ये तो विष्णु भगवान जी हैं। फिर उसने अपना फण क्लोज किया और नतमस्तक हो गया। भगवान जी उसमें बैठ के गए नीचे, वहाँ से पेड़ को ले आए। आधे रास्ते तक जो है वो वासुकी भी छोड़ने आया, वो पेड़ों को छोड़ने के लिए आधे रास्ते तक आया। तो आधे रास्ते के बाद वासुकी चले गए उधर। अब भगवान जी ने थोड़ा लकड़ी पकड़ी, सबसे पहले उनमें डाल दिया। तो वो अग्नि अभी तक है, वो बुझती कभी नहीं है, वो अग्नि अभी तक है, जलती ही है। उस अग्नि का मातम है कि उसको इतनी विभूति ले जाओ, क्योंकि इतना तो मिलता नहीं है, दुनिया आ रही है, इतनी विभूति ले जाओ, शाम सवेरे अपने ऊपर टीका लगाओ, मनोकामना बताओ उसको। जिस प्रकार से आप यहाँ बोलेंगे, मंदिर में बोलेंगे, आपको वही काम होगा। वही ना जो त्रियोगी नारायण में है, वही हाँ वही दे देते हैं। हाँ देते हैं। तो अच्छा। हम तो ले गए थे। तो वहीं पर जो है भगवान नारायण, त्रेता, इसलिए यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण पड़ा। त्रेता युग से नारायण, क्योंकि बरात तो मत कोई नहीं आया था ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला तेरी तरफ से किसके सामने तेरी शादी हो रही है, तेरा गोत्र क्या है, इस प्रकार से पूछा उन्होंने, है तो वो तो सर्व गोत्र वाला है। बोला भाई किसके सामने शादी हो रही है। तब उन्होंने जो है विष्णु भगवान का मूर्ति बनाया, उसमें प्राण पक्षी डाला। अब बोला विष्णु आज से तुम हमारे आराध्य भगवान हैं, तुमको सभी देवी देवता प्रणाम करेंगे। और तो उस टाइम से त्रियुगी नारायण, त्रेता युग से भगवान जी की स्थापना यहाँ पर। ये बोलो शंकर भगवान की जय। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।